हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आपके लिए जो SBI PO 2025 प्री का हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं सेकंड शिफ्ट का। देखिए फर्स्ट शिफ्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, अब बचा है सेकंड शिफ्ट। अब इसमें देखिए पूछ क्या रहा है, इसमें ये कह रहा है रीअरेंज द फॉलोइंग sentences in the proper sequence to form a meaningful paragraph, then answer the questions given below them। इसमें कह रहा है कि सीधी सी बात है, जैसे देखिए हर अलग अलग एग्जाम में अलग अलग पूछने का अपना पैटर्न होता है। तो बैंक में ही दो तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। कभी कभी वहीं पर आपको जो आप रीअरेंजमेंट करेंगे, रीअरेंजमेंट वहीं पर आपसे ऑप्शन दे के पूछ लेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको यहाँ पर दिया गया, ठीक है दोस्त, और उसके बाद एक बार आप उसको सारा कुछ सेट कर लेंगे, उसके बाद फिर आपको करना होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो देखिए ही डिस्कवर्ड मेनी पेशेंट्स वर डायग्नोज्ड। अब यहाँ पर कह रहा है कि पहले तो आपको करना है, जैसे ऑब्वियस सी बात है, रीअरेंज। अब अगले वाले में देखेंगे तो वहां पे नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट वाला पूछ रहा है, ठीक है। तो उससे पहले हमें यहाँ पर बनाना होगा। तो ही डिस्कवर्ड, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको ग्रामर के साथ भी बताऊंगा कि जैसे अगर उसका मतलब कोई ना पता रहे तब आप कैसे कर पाएंगे। तो जैसे दोस्त अभी फिलहाल तो आप ऐसा समझो एज यूजुअल, ध्यान नहीं था अभी बताने जा रहा था, मैं हट जा रहा हूँ। 10 सेकंड का पॉज लीजिए, अपनी कॉपी पर लिखिए इसको, आप अपने हिसाब से सेट करिए कि पहले A आएगा, B आएगा, C आएगा, D आएगा। आप पूरा ऑर्डर बनाइए, ठीक है, ABCDEF जैसे भी जो भी बने आप ऑर्डर बनाइए। उसके बाद देखिए जो मैं समझाऊंगा, अगर वो ऐसा बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ा जाएगा। तो लीजिए भाई पॉज कर लीजिए। तो चलिए भाई देखते हैं। अब देखिए यहां पर कह रहा है सबसे पहले, अगर आप इस पूरे चारों पांचों जो भी लाइंस हैं उनको आप देखोगे तो एक चीज आप दोस्त पाओगे कि एक तरीके का पैराग्राफ है, और पैराग्राफ में हर पैराग्राफ की अपनी एक कहानी होती है, उसका स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन होता है। तो जैसे अगर यहाँ पर ही इन्होंने कर दिया तो ये पहले ही प्रोनाउन यूज कर दे रहे हैं वह। अब हमें पता ही नहीं है वह कौन है, जैसे हमने एक बार राहुल कहा, रोहन कहा, रोहित कहा, जो भी कहा, उसके बाद हम ही यूज कर रहे हैं। आप समझ रहे हो ना इंग्लिश में कैसे यूज करते हैं, उसके बाद हम यूज कर रहे हैं तब तो ठीक है। लेकिन दोस्त अगर हम उसके पहले ही यूज कर दे रहे हैं तब तो समझ लीजिए बहुत लोचा है, ठीक है। तो यहां पर देखिए तो ऐसे ही हो गया, ये होगा नहीं फिर इसका मतलब। फिर आप ये देखिए कि अगर अल्जाइमर की बात की जा रही है, ठीक है, बीमारी की, तो कहां पर कहीं ऐसा एक सेंटेंस है जिसमें इसके बारे में कुछ स्टार्टिंग कहा गया है। तो आप देखेंगे ही रिसेंटली, ये भी नहीं होगा। यूजिंग दिस लीड, इस लीड को यूज करते हुए, कौन सी लीड को, ये बताया नहीं गया है। तो यहां पर इस वजह से आप देखोगे तो सी वाले ऑप्शन में दोस्त देखो तो कह रहा है अल्जाइमर्स इज अ ब्रेन डिसऑर्डर। अब यहां पर उस बीमारी के बारे में इंट्रो दिया गया है, और किसी भी कहानी की दोस्त जो शुरुआत होती है वो इंट्रोडक्शन से ही होती है। अल्जाइमर है क्या? अल्जाइमर एक तरीके का ब्रेन डिसऑर्डर है दैट डैमेजेस मेमोरी, जो कि मेमोरी डैमेज कर देता है, एंड थिंकिंग ओवर टाइम, और जो सोचने की क्षमता है और मेमोरी को वो ओवर टाइम समय के साथ खत्म कर देता है। तो यहां पर जो पहला ऑप्शन है वो क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। अब इसके आगे आप देखिए, अब यहां पर अगर आप देखेंगे इस वाले में दिस ग्रेजुअल डिक्लाइन, अब देखो दोस्त एक चीज ध्यान रखिएगा, डैमेज का मतलब क्या होता है? डैमेज आप अगर देखोगे तो किसी भी चीज का जो निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसके लिए हम डैमेज लगाते हैं, ठीक है दोस्त। तो कह रहा है अल्जाइमर एक ऐसा ब्रेन डिसऑर्डर है जो कि डैमेज कर देता है आपके मेमोरी को और थिंकिंग को ओवर टाइम, समय के साथ साथ। दिस ग्रेजुअल डिक्लाइन इज मेड, ये कह रहा है कि यह जो धीरे धीरे, अब धीरे धीरे क्यों लिखा गया है, इसके बाद यही क्यों होगा, क्योंकि देखिए ओवर टाइम का मतलब होता है समय के साथ। वो ओवर टाइम उसकी बात नहीं कर रहा मैं, जो जॉब में हम लोग करते हैं, ठीक है, यहां पर इसकी बात कर रहा है। तो कह रहा है दिस ग्रेजुअल डिक्लाइन, की जो धीरे धीरे डिक्लाइन होता है, इज मेड वर्स बिकॉज, और बुरा हो जाता है, द मोस्ट ट्रीटमेंट्स ओनली मैनेज, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर जो ट्रीटमेंट्स हैं मैनेज सिम्टम्स, ये केवल इसके
सिम्टम्स को मैनेज कर पाते हैं, मतलब इसका पूरे तरीके से इलाज नहीं कर पाते हैं, जो इसके लक्षण होते हैं उनको थोड़ा सा वो मैनेज करते हैं। तो सी के बाद क्या हो गया, एफ हो गया। अब इसके आगे क्या होगा, देखिए बी वाले पे आप नजर डालोगे और जैसे मैं आपको बता रहा हूं ना, आप भी कुछ टाइम बाद ऐसे यूज्ड हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। रिसेंटली साइंटिस्ट फाउंड अ जेनेटिक मार्कर टाइड टू अर्लीस्ट अल्जाइमर्स। देखो इसमें कह रहा है कि हाल फिलहाल में जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक जेनेटिक मार्कर पाया जो टाइड टू, मतलब अल्जाइमर के, देखिए टाई का मतलब होता है बांधना, ठीक है, अल्जाइमर के चीजों से जुड़ा होता है वो। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, बी, ठीक है। तो ये हो गया सी, एफ और बी। अब आप देखिएगा फिर से एक बार कि आपने क्या उसमें लगाया हुआ है। तो अब आप देखो दोस्ती, अब आपके देखिए ये हो गया पहले पे, ये हो गया दूसरे पे, ये हो गया तीसरे पे, ठीक है। अब फिर देखिए अगर यहां तक आपने सही किया था तो ठीक है, अगर नहीं, देखिए आप ऐसे समझो दोस्त, जब तक आप साथ साथ नहीं चलेंगे तब तक आप यकीन मानिए दिक्कत बहुत होगी। साथ साथ चलने का क्या मतलब, आप ये मान के ही मत चलिए कि आप फोन में मुझे देख रहे हैं, आप ये सोचिए, बस दिमाग में अपने ये रखिए कि भाई ये क्लास है और मैं क्लास में पढ़ रहा हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है दोस्त। क्लास है, क्लास में ही पढ़ाई हो रही है। तो उस हिसाब से जैसे मैं बता रहा हूं, तो जैसे ये 3 हो गए, अब मैं फिर 1 सेकंड के लिए हट जाऊंगा। अभी आप फिर से ये चीज देखो कि यहां कहां आप सही कर सकते हो, कहां गलत कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए चौथा वाला कौन सा होगा, तो चौथा वाले में आप अगर देखोगे दोस्त, यहां पर देखिए हाल फिलहाल में साइंटिस्ट को एक जेनेटिक मार्कर मिला। अब इसी चीज को यहां पर अगर आप देखोगे डी वाले में, तो ये चौथा होगा। क्यों होगा, देखिए जो इन्होंने खोज करी है यहां पर वही कह रहा है, इस चीज की लीड लेते हुए, यूजिंग दिस लीड, रोहन स्टडीड डेटा, रोहन ने डाटा स्टडी किया फ्रॉम 48 स्टेट्स इन द यूएसए, यूएसए के 48 स्टेट में ये चीज उन्होंने स्टडी किया, और फिर ये हो जाएगा पचवा। अब क्यों होगा, क्योंकि यहां पर रोहन भाई साहब हैं और रोहन मेल है और सिंगुलर है, तो मेल के साथ हम क्या लगाते हैं, ही। सिंगुलर प्लूरल होता तो हम वहां पर दे लगा देते, ठीक है। तो इस वजह से इसके बाद ये वाला ऑप्शन आएगा। अर्थ निकालना ही नहीं है यहां पर, तुरंत आपको मिल गया। अब बचा कौन सा, ये बचा। तो आपका जो सही वाला ऑप्शन हुआ वो हुआ सी, एफ, बी, डी चौथे नंबर पे आ गया। फिर दोस्त 5वें नंबर पे आ गया ए, और इसमें आ गया ई। तो सी, एफ, बी, डी, ए, ई, ठीक है भाई। अब यहां पर देखिए आपको ऑप्शन मिल गया। अब जैसे एक चीज समझो दोस्त, ये चीज यहां तो बनाना ठीक है कि पहले हमने बना दिया, फिर हम ऑप्शन में 1-1 सेकंड का मुश्किल से टाइम लगेगा, लेकिन आप सपोज करिए ये चीज आप यहां पे ऐसे नहीं कह सकते। अगर मान लीजिए ऐसे दिया होता, ऐसे आप मान लो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बना के दिखा दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए दिया है ए, डी, एफ, ई, बी, ठीक है। फिर बी, डी, ए, एफ, ई, फिर उसके बाद डी, ए, एफ, ई, बी, या कुछ भी बना दिया है तो कुछ ज्यादा ही बी हो गया यार, ठीक है। तो भाई डी, ए, एफ क्या छूट रहा है, बी ही छूट रहा है, बी हो गया। अब यहां पर ये चीज आप बनाओगे आगे चल के तो गड़बड़ा जाएगा। जब इस टाइप के सेंटेंसेज रहा करें, इस टाइप के ऑप्शन रहा करें, तब भी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है कि देखिए ऑप्शन में कौन से दो ज्यादा मिल रहे हैं। जैसे बी, अगर मान लीजिए ए, बी, डी, ई, एफ सब में 1-1 है, तब तो आपको करना ही करना है, एक मिल गया काम हो गया। तो जैसे मैं आपको ऐसे धीरे धीरे साथ में चलते हुए दोस्त बताऊंगा एग्जाम में करना कैसे, यकीन मानिए वही काम करता है, मजेदार भी होता है, ठीक है दोस्त। तो चलिए भाई, अब ये हमें मिल गया, अब आगे हमें लिखना भी पड़ेगा इस चीज को। कौन सा था, सी, एक मिनट, सी, एफ, बी, डी, सी, एफ, बी, डी, यार इतना लंबा है ना, भूल जाने का वो कुछ टाइम बाद हो जाता है। देखिए सी, एफ, बी, डी, ए, ई। अब यहां पर कह रहा है पहला कौन सा है, अब आपने बना लिया, पहला क्या लगा दोगे आप, सी आपने कर दिया,
फिर उसके बाद कह रहा है थर्ड वाला। अब आइए थर्ड वाला देखते हैं, 1 2 3 बी, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए इसमें क्या कह रहा है, कहाँ चले गए, हाँ लास्ट वाला। अब देखिए यहीं पर आप समझिए, जो आपसे पूछ रहा है यहाँ पर ह्यूमन एरर कैसे होता है, एग्जाम में मैंने कैसे ये चीज़ गलतियां कर दी थी, वही चीज़ दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे पहले अगर मैंने फर्स्ट देखा, तुरंत हम लोगों के दिमाग में फर्स्ट के बाद सेकंड आता है और हम रट लेते हैं, अच्छा सी है, एग्जाम में टाइम बताना है, सी के बाद एफ लगा हुआ है, अगला वाला खुद खड़ाक से एफ लगाओ, और ये देखा ही नहीं कि यहाँ पूछ क्या रहा है। भाई ये चीज मैंने कर रखी है। अब आप सोच लो कितने खतरनाक, मतलब कितने बेवकूफ़ी भरी हरकतें हुई हैं। तो आप सोच सकते हो भाई कि जहां आपको दिक्कत होगी वो चीज़ मुझे पता है, क्योंकि वही उस आपसे ज़्यादा बड़ी समस्याओं से, मतलब आप कह लो बेवकूफ़ी भरी हरकतों से होके गुजर चुके हैं। तो वो चीज़ पता है कि सबसे लोवेस्ट यहाँ गलती हो जाती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और वही सत्यानाश होता है भैया। तो चलिए भाई थर्ड हो गया। अब लास्ट पूछ रहा है, लास्ट कौन सा है इसमें, लास्ट है ई। तो यहाँ पर आइए और हम ई लगाएंगे, डी वाला ऑप्शन। फिर दोस्त अगला कौन सा कह रहा है, सेकंड। अब देखो दोस्त, फर्स्ट कहाँ पूछा, सेकंड कहाँ पूछा, ये सिर्फ और सिर्फ आपको मूर्ख बनाने का इनका एक अपना तरीका है और कुछ नहीं। अब देखिए सेकंड क्या है, एफ, ठीक है। आइए भाई सेकंड वाले में हम कहाँ चलेंगे, एफ, ए वाला ऑप्शन सही है। फिर कौन सा सही, आगे देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है। नेक्स्ट वाला कह रहा है सेकंड के बाद फोर्थ। अब फोर्थ पूछ रहा है, फोर्थ कौन सा है भैया, देखो 1 2 3 और ये रहा 4, मतलब ये डी फोर्थ है। तो अब चलते हैं दोस्त फोर्थ पे, और ये रहा डी यहां पर है, ठीक। अब अगला नेक्स्ट कौन सा है, नहीं बस इतना ही, फोर्थ ही पूछा है, 4 ही पूछा है, ठीक है दोस्त। तो आप देखोगे एक बार ये वो वाला है कि इसके बाद ऑप्शन, तो कभी भी आपको अगर ऐसा मिले सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाला, तो आगे बढ़ के देख लिया करिए कि कितना क्या पूछा जा रहा है।